Hello, future doctor. This is Dr. Hamza Tanzil. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने यूएचएस के पास पेपर्स। पीछे भी हम कुछ वीडियोस के अंदर उन्हें डिस्कस कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक में जो चैप्टर्स हमारे पास इंक्लूडेड हैं वो हैं किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा और वैरायटी ऑफ लाइफ में वायरसेस वाला पार्ट। तो आपने इन एमसीक्यूज को ध्यान से सुनना है। आपने 2023 के एमडी कैट के लिहाज से इन्हें प्रिपेयर करना है, इनकी लॉजिक्स को, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ताकि अगर आप ये क्वेश्चंस आपको एमडी कैट 2023 में आते हैं तो आप इन्हें अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय इन्वेलप्ड आरएनए वायरस एंड स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि कॉज करता है आरएनए इन्वेलप वायरस और वो बीमारी एक एपिडेमिक फॉर्म में फैलती है। एपिडेमिक फॉर्म से मुराद है कि वो वबाई अमराज की तरह फैलती है, जिस तरह कोविड फैला था, एक वबा की तरह फैला था। अब ऑप्शन ए हमारे पास है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी हमारे पास है हर्पीस सिम्प्लेक्स, ऑप्शन सी हमारे पास है पोलियो एंड ऑप्शन डी हमारे पास है स्मॉल पॉक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है, ये दो ऐसी डिजीज़ हैं जो कि आरएनए इन्वेलप वायरस कॉज करते हैं। अब इन दोनों में से एपिडेमिक कौन सी है? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा है ये हमारे पास एक एपिडेमिक फॉर्म ऑफ डिजीज़ है जो कि स्प्रेड होती है। अगर किसी एक पर्सन को हो जाए तो उससे दूसरे और तीसरे चौथे पर्सन को उसके होने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द स्ट्रक्चर विच कंटेन द जीन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आर। कह रहे हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स अवेलेबल होती है बैक्टीरिया के अंदर। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी है मेसोसोम्स, ऑप्शन सी है क्रोमेटिन बॉडीज एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मिड्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा, तो उसमें आपने प्लाज्मिड्स पढ़ा था जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है किनके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड होता है इसके अंदर क्या होती है? जीन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो प्लाज्मिड होता है ये हमारे पास क्या यूज़ होता है? एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एज अ वेक्टर चीज़ हमारे पास यूज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है? प्लाज्मिड। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंटीबायोटिक्स दैट किल माइक्रोब्स इमीडिएटली आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो एंटीबायोटिक्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसी वक्त किल कर देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है माइक्रोबायोस्टैटिक, ऑप्शन बी माइक्रोबायोसाइडल, ऑप्शन सी बायोस्टैटिक एंड ऑप्शन डी कीमोथेराप्यूटिक्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स जो कि इमीडिएटली किल कर देती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं? माइक्रोबायोसाइडल। अगर उन एंटीबायोटिक्स की बात करें जो कि ग्रोथ को रोक देती हैं वो कौन सी होती हैं? माइक्रोबायोस्टैटिक। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, माइक्रोबायोसाइडल। मतलब ये इमीडिएटली क्या करेंगे? किल कर देंगे किनको? माइक्रोब्स को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉज वेजाइनल थ्रश। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी फंजाई है जो कि वेजाइनल थ्रश कॉज करती है? ऑप्शन है कैंडिडिया, ऑप्शन बी एस्परजिलस, ऑप्शन सी टॉर्टिला एंड ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि कैंडिडिया एल्बिकन्स ये हमारे पास एक फंजाई है जो कि ओरल और वेजाइनल थ्रश कॉज करती है। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कैंडिडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन HIV वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनटू डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि HIV वायरस जो होता है वो क्या करता है? वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी डुप्लीकेशन, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन एंड ऑप्शन डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं आएगा, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आएगा। ये उसकी गलती है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो एंजाइम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि आपने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से RNA बनना। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो इसमें RNA से क्या बन रहा है? DNA। तो ये हमारे पास क्या होगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेसोसोम्स आर इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड आर इन्वॉल्व इन। कह रहे हैं कि जो मेसोसोम्स होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं? इन फोल्डिंग्स होती हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। और ये इन्वॉल्व होती हैं किसके अंदर?
ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी आरएनए सिंथेसिस, ऑप्शन सी प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑप्शन डी मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट्स अगर आपको चैप्टर नंबर 6 याद हो किंगडम मोनेरा, तो आपने इसमें पढ़ा था कि जो मेसोसोम्स होती हैं ये क्या करती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मतलब बैक्टीरिया में जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर मेसोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे जो ऑप्शन ए है डीएनए रेप्लिकेशन, इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ द एंटीबायोटिक्स मिस यूज इज़ द। कह रहे हैं कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स के मिस यूज़ करने की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम कौन सा फेस करना पड़ता है। ऑप्शन ए रैपिड क्योर, ऑप्शन बी इंक्रीज रेजिस्टेंस इन पैथोजन, ऑप्शन सी डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी ड्रग रिपीटेडली यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। और जो अंदर पैथोजन होता है वो भी उसके अगेंस्ट क्या डेवलप कर लेता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस इन पैथोजन, ये राइट आंसर है। क्योंकि अगर हम एक ही एंटीबायोटिक बार बार यूज़ करते जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो पैथोजन होता है उसको टाइम मिल जाता है उसके अगेंस्ट क्या बनाने का, रेजिस्टेंस डेवलप करने का। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। कह रहे हैं कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है उसमें कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड ऑप्शन डी ग्लिसरॉल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से। प्लांट्स की सेल वॉल मोस्टली किससे बनी होती है, सेलुलोज से। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन से। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक उसने सेल वॉल ऑफ फंजाई के बारे में पूछा है, तो फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज टू मेक डीएनए कॉपीज ऑफ। कह रहे हैं कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम डीएनए बनाते हैं किससे, इज यूज टू मेक डीएनए कॉपीज ऑफ होस्ट आरएनए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वायरल आरएनए, ऑप्शन सी होस्ट डीएनए एंड ऑप्शन डी वायरल डीएनए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हम आरएनए से वायरल आरएनए से वायरल क्या बनाते हैं, डीएनए। तो इसके मुताबिक जो ऑप्शन बी है वायरल आरएनए, इट इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई एंड सर्टन बैक्टीरिया ऑफ ग्रुप। कह रहे कि एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है कुछ फंजाई से और कुछ बैक्टीरियाज के ग्रुप से, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक्टिनोमाइसीट्स, ऑप्शन बी ओमाइसीट्स, ऑप्शन सी एस्कोमाइसीट्स एंड ऑप्शन डी बेसिडियोमाइसीट्स। तो स्टूडेंट ये बुक की लाइन है, आपने क्लियरली पढ़ा भी हुआ यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स वाले टॉपिक में, कि जो एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं ये भी हमारे पास यूज़ होते हैं किसके अंदर, एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज ट्रू। कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें ऐसी है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट और बैक्टीरिया के लिए हाथ से, और वो क्या है, ट्रू है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट ए है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव मोर लिपिड इन देयर सेल वॉल। ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव मोर लिपिड्स इन देयर सेल वॉल। ऑप्शन सी है लिपिड्स आर एब्सेंट इन सेल वॉल ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड ऑप्शन डी है बोथ हैव इक्वल अमाउंट ऑफ लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया याद हो तो हमने पढ़ा था कि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन, टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड। तो हमने पढ़ा था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर लिपिड्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव मोर लिपिड्स इन देयर सेल वॉल इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है फंजाई विच कॉज थ्रश इन ह्यूमन्स। ये भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी फंजाई जो कि ओरल एंड वेजाइनल थ्रश, थ्रश से मतलब रैशेस टाइप जो कॉज करती है, वो कौन सी फंजाई है। तो हमने कहा था कैंडिडिया एल्बिकन्स। ये हमारे पास एक ऐसी फंजाई है जो कि क्या कॉज करती है, ओरल और वेजाइनल थ्रश इन ह्यूमन्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सार्कोमेर्स, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, कैंडिडियासिस, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, लेवेस्टैटिन एंड ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, एस्परजिलस। तो ऑप्शन बी कैंडिडियासिस ये एक ऐसी फंजाई है जो कि क्या कॉज करती है, ओरल एंड वेजाइनल थ्रश। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV। कह रहे कि इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जिन्हें HIV इन्फेक्ट करता है, मतलब ऐसे कौन से सेल्स हैं HIV जिन पे अटैक करता है। ऑप्शन ए T किलर लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी T हेल्पर लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी बी प्लाज्मा सेल्स एंड ऑप्शन डी बी मेमोरी सेल्स। तो स्टूडेंट्स यह बात आपने अच्छे से मेमोराइज करनी है कि जो HIV है ये किन्हें इन्फेक्ट करता है, T हेल्पर लिम्फोसाइट सेल्स को। तो ऑप्शन बी जो है T हेल्पर लिम्फोसाइट इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कॉज परमानेंट डीकलराइजेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन इफ इट इज़ मिस यूज। कह रहे कि इनमें से ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है कि अगर हम उसका मिस यूज़ करें तो वो बच्चों के अंदर दांतों की खराबी पैदा कर देगी। तो ऑप्शन ए पेंसिलिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी सल्फोनामाइड एंड ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने अपनी बुक के अंदर क्लियरली एक लाइन पढ़ी कि टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका अगर हम मिस यूज़ करेंगे तो ये क्या कॉज कर देगी, परमानेंट डीकलरेशन ऑफ क्या, टीथ इन यंग चिल्ड्रन। और ये बात आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ी हुई है कि टेट्रासाइक्लिन का जो यूज़ है वो 8 साल से कम बच्चों में नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके अंदर टीथ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच अ बैक्टीरियोफेज अटैक बैक्टीरिया एंड इंजेक्ट्स इट्स डीएनए। कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस बताना है जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कि कैसे एक बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। ऑप्शन ए है लैंडिंग, टेल कॉन्ट्रैक्शन, पेनिट्रेशन, डीएनए इंजेक्शन। ऑप्शन बी है पेनिट्रेशन, लैंडिंग, टेल कॉन्ट्रैक्शन, डीएनए इंजेक्शन। ऑप्शन सी है टेल कॉन्ट्रैक्शन, लैंडिंग, डीएनए इंजेक्शन, पेनिट्रेशन। एंड ऑप्शन डी है लैंडिंग, पेनिट्रेशन, टेल कॉन्ट्रैक्शन या डीएनए इंजेक्शन। तो स्टूडेंट जो ए और डी है ये आपको पॉसिबल लग रहा है कि ठीक है, लेकिन स्टूडेंट इनमें से जो ऑप्शन ए है इट इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि पहले वो लैंडिंग करता है, फिर वो अपने टेल की कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसके बाद वो इंजेक्शन की तरह पेनिट्रेट कर देता है अपने डीएनए को। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, लैंडिंग, टेल कॉन्ट्रैक्शन, पेनिट्रेशन एंड डीएनए इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एथलीट्स फुट इज़ अ डिजीज कॉज बाय। कह रहे हैं कि जो एथलीट फुट है ये बीमारी कौन कॉज करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो एथलीट फुट है इसका सेकंड नेम क्या था, रिंग वर्म। अब हमें पता है कि जो रिंग वर्म डिजीज़ है ये कौन कॉज करते हैं, फंजाई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी आर्थ्रोपोड्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फंजाई है यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, फंगस। क्वेश्चन नंबर 17 है, HIV इज क्लासिफाइड एज। कह रहे कि HIV को हम किस तरह क्लासिफाइड करते हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी ऑन्कोवायरस, ऑप्शन सी रेटिरोवायरस एंड ऑप्शन डी आइकोसाहेड्रल वायरस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि HIV हमारे पास कौन सा वायरस होता है, रेटिरोवायरस। इसको रेटिरोवायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइनोबैक्टीरिया आर। कह रहे कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं। ऑप्शन है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम प्लांट से रिजेंबलेंस कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कौन से होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन सर्टन बैक्टीरिया प्रोड्यूस। कह रहा है कि फेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन सर्टन बैक्टीरिया प्रोड्यूस, कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी प्लाज्मिड्स, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी स्पोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेटमेंट में गलती है, यहाँ पे आना था ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि इन ऑप्शंस के लिहाज से यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन वाला वर्ड सूटेबल है। तो अगर हम देखें ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो हमें पता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो कुछ बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, स्पोर्स। तो ऑप्शन डी इस लिहाज से करेक्ट होगा जब यहाँ पे क्या लिखा होगा, अनफेवरेबल कंडीशन। अगर तो फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन के लिहाज से यहाँ पे ऑप्शन डी जो है स्पोर्स वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन राइजोपस zygote forms temporary dormant thick walled resistant structure called। कह रहे हैं कि हमारे पास जो राइजोपस होता है उसका जो जाइगोट है वो क्या बनाता है, टेम्परेरी डोरमेंट थिक वॉल्ड रेजिस्टिव स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जाइगोस्पोर्स, ऑप्शन बी स्पोर्स, ऑप्शन सी स्पोरेंजिया एंड ऑप्शन डी हाइड्रा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो राइजोपस है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, फंजाई की जाइगोमाइकोटा। तो उसके लिहाज से यहाँ पे जो हमारे पास एक राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोस्पोर, क्योंकि उसने यहाँ पे वर्ड बोला थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। तो थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास कौन होता है, जाइगोस्पोर्स होता है। तो ऑप्शन ए, क्योंकि राइजोपस किससे बिलोंग करता है, जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली सो दे आर नाउन है। कह रहा है कि जितने भी वायरसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदार के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन है एंडोपैरासाइट्स, ऑप्शन बी एक्टोपैरासाइट्स, ऑप्शन सी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स एंड ऑप्शन डी फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑप्शन सी है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर
पैरासाइट, ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमने पता है कि वायरसेस सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो ऐसा पैरासाइट जो सिर्फ अपने आप को लिविंग बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करे, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैनी बैक्टीरिया आर मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कह रहे हैं कि बहुत से बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, किसकी वजह से? ऑप्शन है फ्लैजिला, ऑप्शन बी पिल्लाई, ऑप्शन सी सीलिया एंड ऑप्शन डी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, फ्लैजिला। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, कह रहे हैं कि इनमें से हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बनता है ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और वो सेल डिवीजन में हेल्प भी करता है, वो कौन सा? ऑप्शन है फिम्ब्रियाई, ऑप्शन बी न्यूक्लियोइड, ऑप्शन सी मीजोसोम्स एंड ऑप्शन डी एंडोस्पोर्स। हम जानते हैं कि जो मीजोसोम्स होता है ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे मीजोसोम्स, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज द यीस्ट दैट ग्रोज इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड वेजाइना, कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी यीस्ट है जो कि ग्रो करती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड वेजाइना, मतलब जो कि ओरल और वेजाइना थ्रश कॉज करती है? तो ऑप्शन ए कैंडिडिया अल्बिकन्स, ऑप्शन बी सैक्रोमाइसिस सेरिवेट्सिया एंड ऑप्शन सी एस्परजिलस फिमिगेटस एंड ऑप्शन डी एस्परजिलस फ्लेविस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कैंडिडिया एल्बिकन्स है ये हमारे पास एक ऐसी फंजाई है, ये हमारे पास एक ऐसी यीस्ट है जो कि ग्रो करती है कहाँ पर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ और वेजाइना, और क्या कॉज करती है, ओरल और वेजाइनल थ्रश। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में किन किन चैप्टर्स को उसने कवर किया है, किंगडम फंजाई को कवर किया है, किंगडम मोनेरा को कवर किया है, और साथ ही साथ उसने वायरसेस जो कि वैरायटी ऑफ लाइफ में इंक्लूड है उसे कवर किया है। होप सो आपने इन एमसीक्यूज को ध्यान से सुना होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आपके माइंड में है तो यू कैन कमेंट डाउन। अपने एग्जाम्स के लिए, एमटी कैट के लिए अच्छे से तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।